अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं योर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ की खूबसूरत बातों से। हाय हाय पुत्र बड़ी ठंड है। मैं तुहानू सब तो पहली गल ते कवांगी कि ठंड दी एहतियात करो। जी जी ये जेडी ठंड है ना, ये ठंड लगदी नहीं, ये ठंड लग जाती है। ते बड़ी बुरी लगदी है। मलका, आप इंग्लैंड की शदीद सर्दी से आई हैं, आपको लाहौर की सर्दी ने क्या कहना है? पुत्र उथे देसी खरगोशां वाले कोट पा के फेर उसमें क्या है, फर कोट आप यहाँ भी पहन सकती हैं। पुत्र इथे फार वाला कोट पाइए तो पीछे कुत्ता लग जाए। या कुत्ता लग जाता है तो या चोर पर्स खो के ले। अम्मा मैं इतने फार वाला कोट पाया सी, मैंने बहुत जुगता की लोगों। और भाई, हाथी की खाल का कोट फर वाला कोट नहीं होता। ये पुत्र रेच बने आसी और तो नाम रात फार वाला कोट पा के ते मस्त हो के ते बाजारी करन लग गल ये पुत्रो, जेड़ा बच्चो सर्दी दा मौसम है ना जी अम्मा, आजकल बहुता खतरनाक। जी बिल्कुल। एक ने छावे ते आले दुआले आले उठ के कह देते ने जरा मैं आता हूँ इधर से हो। सारे डर जाते बिल्कुल सही। इस वास्ते पुत्र एक ठंड जेड़ी है ना, उतो इस दौर च जो कि कोरोना ला सब नु महफूज रखे बड़ा फैले है। जी बिल्कुल। ओदे च अपने आप नु बचाओ सर्दी कोलों। जी जी। ए दूजा दौर है ना जेड़ा कोरोने दा, ये बहुता खतरनाक। इस वास्ते पुत्रो एहतियात करो, बड़ी जरूरी है। SOPs दा ख्याल करो। अच्छा योर मैजेस्टी, आप इंग्लैंड में मास्क पहन रही हैं, यहाँ आके आपने मास्क उतार दिया है। अब देखिया मुंडा कितना शरारती। पहले मैं चंगा भला मास्क लाया सी, मैनू आंदा अम्मा मास्क ते ला, पता ते लगे बरतानिया दी मलका बैठी है, माई पूरी ना लगन लग। ते हुन जे लाया ते मैं खुआंदा क्यों ला छड़ी। अचानक वे मेरे कन्ना ते नहीं अम्मा ऐसे अच्छे लगे। ओ वेखे ना शरारतां कर जाए मुंडा। अच्छा योर मैजेस्टी, आप पहले नहीं लगाती थी मास्क? पुत्र उन्हें इतना पैसा ला के मुंह से मेकअप दा ते उतो मास्क ला लीए, उतो लेना पै जांदियां ने। आ जेड़ा नाल है लगा है गल च। आपको अपनी खूबसूरती अजीज है या सेहत अजीज है? पुत्र जरूरी है खूबसूरती भी, सारी दुनिया दी मैं मलका वा। बिल्कुल बिल्कुल। सारे आंदे ने साडी मलका है ते बड़ी प्यारी है। जी जी। ते मलका दे मुंह ते लाशां पै जान ते मलका कादी रह। इस वास्ते मैं नहीं लांदी रही ते फिर हुन मैं पहली बारी लाया ते फिलिपू बड़ा खुश होया। अच्छा। आंदा बड़ा प्यारा प्या लगदा, काले रंग दा मास्क बनवा के ते मैं लाया ना जदों, हाय हाय हाय। ते कहंदा अलजबो ओ जेड़ी वैगना पीछे फोटो नहीं लगी हुंदी नकाब वाली, थल्ले लिखिया हुंदा है पाक निगाहों को सलाम। कई मुंडे किन्नी देर उसे वैगन पीछे ही जांदे ने जिदे पीछे वो फोटो लगी। जाना अपने घर है ते पहुंच के जरे होड़ जाते। हमें खुशबू को गाना चाहिए था, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला मास्क। गाया ओले पुत्र, वो भी तेरा चाचा है, तेरे नालों घट नहीं हो। तू बड़ा बड़ा फितना है। देखी गाना केड़ा फिट की। जी जी जी। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला मास्क। वो आपके वाला मास्क आपके गार्ड ने लगाया हुआ था, हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया उसको। अगर ये मास्क लगा के अंदर जाओ, ये कह रहा था मैंने लगाया हुआ है। मिकस हो गया। अम्मा जी काले रंग च कशिश ही बड़ी है। पुत्र कोरोने च भी बड़ी कशिश है। बहुत नाम राज धक्के नाल ही चमड़ जांदे, इस गल्लों इहदे कोलों बचो बच। बिल्कुल सही। जरूर मास्क भी लावो ते नाले सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करो ते कड़ी कड़ी हाथ भी धो। अम्मा मैंने तो साबुन से हाथ धो धो के अपनी शादी की लकीर मिटा ली है। चल पुत्र हुन करनी भी की सी तू शादी वाली लकीर। हुन डॉक्टर कोल जाया कर, अखां चेक करान बस। कोरोना कोलों बच पुत्र, मखौल ना कर एवें। अम्मा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਨਰਮ ਸਪਾਈ ਹੈ। तगड़ा हो के खड़ा हो गालड़ पुत्र।
माँ जी मैं अपनी जान दे दूंगा, ये मोहलक वायरस आपकी तरफ नहीं आने दूंगा। ओए अपने पास रखो तुम अपनी चूंडी को जान। अच्छा योर मैजेस्टी, पिछले दिनों एक फ्रांसीसी रेडियो ने ये खबर नशर कर दी आपकी मौत के हवाले से। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਰਾਤ ਮਾਈਕਲ ਪਾਪੜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਖਬਰਾਂ। जी जी ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ 2 ਗਲਾਸੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੌਂਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं, बाद में उसने फिर माफी भी मांगी आपसे। ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੀ ਤੇ ਤਰਾ ਕੱਢ ਛੱਡ। अब मैंने सुना कि जब आपकी मौत की खबर चली है तो प्रिंस फिलिप ने खुशी में फौरी तौर पे बर्फ के ब्लॉक भी मंगवा लिए थे। इतना को पुत्र फिल्पू ते बेचारा रो रो के ते चला हो गया। आज मेरे सामने तू बैठी है मगर मेरे को झूठी खबर भी बर्दाश्त नहीं। हाय, मोहब्बत उठ होता के है। जाके काला कुकर दिता सुओ से हाय। सदका आंदा मैं तेरे तो वार के ते कुकर दे आवा जरा। ਮਾਂ ਜੀ ਸਦਕਾ ਕਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇ ਰੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਨੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀਏ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣ ਇਹ ਬੋਰਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐ ਅਸਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣ ਦੇ ਆ। अच्छा ये मैजेस्टी, मैं सोच रहा था जब आप आएंगी तो आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा। ये जो शहजादा हैरी है आपका पोता और उसकी जो अहलिया है मैगन मार्कल, उनकी शाही खानदान की रिवायात से बगावत जो है वो बढ़ती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। अब देखें ना कि उन्होंने आपके बेटे प्रिंस चार्ल्स की सालगिरह पर विश भी नहीं किया। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ओए ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਬੈਠੀ ਆ। ओए होए होए। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਾ। ਚਾਰਲਸ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਵੇ ਹਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, बड़ी तुम इसकी हमायत करती हो। मैंने कहा पुत्र अब मैं क्या करूं, मेरे पोतरे जो है मैंने तो प्यार ही करना है ना। बल्कि उस जोड़े ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी जिंदगी में पहली बार क्रिसमस आजादाना माहौल में मनाएंगे, अमेरिका में मनाएंगे। चल के पहले केड़ा ये संगला बन के दे दा डांस करांदे उतरे दा नाम मुराद पुठियां पुठियां गल्लां करदा बदनाम करन दे ऐ स्वानू। पहले भी आजादी मनाते सन पुत्र, पहले केड़ा सी चाकलेट च तमाकू पा के इनू देंदे असी बड़ा नाम मुरादा तेनू मूली ते कैचअप ला के खवाउंदे। पहले भी अपनी मर्जी नाल ही रहिंदे छो, अपनी मर्जी नाल ही खांदे पींदे छो, अपनी मर्जी नाल ही कपड़े पांदे छो। यहाँ ते वेले साडे महल च तू बोरी बन के फिरदा नहीं। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਉਤੋਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਐਵੇਂ 1-2 ਵਾਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਚੋ ਕੇ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੈਤੂਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹਰੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा ये मैजेस्टी, ये भी तारीख में पहली बार हुआ कि बरतानवी शाही खानदान के किसी रुकन ने जी अमेरिकन इलेक्शंस में वोट कास्ट किया है, पहली बार। अब देखो ना जरा, सारी जिंदगी असी ये दसते रहे हैं कि भाई असी न्यूट्रल लोग हाँ, असी नहीं किसी वाले, असी इस वास्ते नहीं वोट पाना। इस नामराज ने वोट पा के भी शाही रवायात का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, ट्रम्प वैसे आपका जाती तौर पे बहुत एहतराम करते हैं, आपकी दोस्ती भी थी उनके साथ, लेकिन सुना ये है कि हैरी और मैगन मार्कल ने जो बाइडन को वोट दिया है। नहीं वैसे पुत्र चलो ये ते चंगा कीता सू। ट्रंपे नाल मैं ते तां दोस्ती रखी सी कि उतरा पागल जिहा है, कोई पुट्ठी सीधी गल करके मेरे घर च ना लड़ाई पुआ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हैरी और मैगन मार्कल जब पोलिंग के लिए लाइन में लगी होंगी तो कितना अजीब लगा होगा।
रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट से कीमे वाले नान लेके खा रहा हूँ। ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਵੀ ਕਦੀ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਲ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਆ ਨਾ ਫਟਾਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਤਰਾ ਉੱਥੇ ਖੇ ਵੀ ਤੇ ਚਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਚੱਟ ਲੈ। इतना गुस्सा। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਵਾयात का बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। उस देसी बकरी पीछे ऐसा लगा है नाम याद ही नहीं हो रहा कि मैं बादशाह दा मुंडा वा। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੇਟਰ ਨੇ ਸੂਪ ਰੱਖਿਆ ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਚਾਹ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੋ ਅਕਲ ਕਰ ਸੂਪ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਹਿਰ ਹੋ ਜੇ ਲਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬੱਟਦਾ ਸ਼ਗੀਰ ਉਤਰਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇਕ ਬਣਨ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਹਿਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈਂਦੇ और उसकी नंबर प्लेट पे लिखवाते हैं ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। ਉਤਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਆ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਜਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੀ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਏ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਉਤਰਾ ਐਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਮਾਰ ਖੋਰ ਸੱਪ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर पाकिस्तान जो है ये इन कट्टों की जान बचा ले ना 1.5 साल तक तो पाकिस्तान बाआसानी 25 से 30 करोड़ डॉलर सालाना कमा सकता है। अच्छा। हिंदुस्तान सिर्फ कट्टे एक्सपोर्ट करके 3 अरब डॉलर कमा रहा है। अच्छा गोगा जी, हमारा आज का लम्हा फिक्रिया मवेशियों के हवाले से है। अरे वाह गोगा जी, आज तो पूरा सेगमेंट आप पे हो रहा है। क्या नाम लो। अरे गोगा जी के मवेशियों से जो प्यार और मोहब्बत है उसकी वजह से गोगा जी से मुखातिब हो और कोई बात नहीं। प्यार यार वो कौन सा बैठ के भैंस के साथ बातें करता है। अच्छा जी, आप अक्सर अखबारात में और टीवी पे एड्स देखते हैं, खासतौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से कट्टा बचाओ स्कीम, कट्टे को फरबा करने की स्कीमें, इतने पैसे ले लें कट्टे को बचाएं, कट्टे को ज़िबा ना करें। कट्टे का सॉरी सर, मैं बात आपकी काट रहा हूँ, ये कट्टे को उर्दू में भी कट्टा ही कहते हैं। हाँ, मुस्तामल है, कट्टा ही कहते हैं वैसे, लेकिन जो अगर सही उर्दू में फिर कट्टा को कटड़ा कहा जाता है। कटड़ा तो वैसे आम तौर पे कट्टा भी उर्दू में मुस्तामल कहा जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, लम्हा फिक्रिया ये है कि तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद हम कट्टों को बचाने में, कट्टों की जिंदगियां बचाने में न सिर्फ नाकाम हो रहे हैं बल्कि बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। अब एक अंदाजा ये है कि पूरे पंजाब में 3,60,000 कट्टे 1 महीने की उम्र पहुंचने से पहले जी वो ज़िबा कर दिए जाते हैं, बल्कि मार दिए जाते हैं। सिर्फ इसलिए, इस लालच में, ये है मतलब आज के दौर का जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग जो है ना, हर चीज को हमने कमर्शलाइज कर दिया है कि हम सिर्फ भैंस का दूध बचाने के लिए 4 कतरे हम इस मासूम को 4 दिन का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का हम उसको ज़िबा कर देते हैं। या इवन कई ऐसे केसेस हैं कि जहां पर अगर वो बिकता नहीं है, ज़िबा करने के लिए नहीं बिकता, तो मार देते हैं हम खुद ही। हाँ, जाहिर है उसको फिर दूध नहीं पिलाएंगे तो वो मार ही जाएगा ना बेचारा। और ये सही कह रहा पा जुनैद, सिर्फ दूध चूंकि बेचना होता है, जो दूध बेचते हैं वो अगर कट्टी हो जाए
तो उसको तो चलो पालते हैं, उसका केयर करते हैं कि भाई ये भैंस बन जाएगी और दोबारा ये भी दूध देगी। हाँ जी। कट्टा हो जाए तो कट्टे दी थैले यही औकात है बेचारे दी जिन्नी को तेरी कार च। बल्कि मैंने सुना है कि कट्टे को भी आपस में थैला ही कहते हैं। वैसे तो आप तो पहाड़ हैं दानिश्वरी के अजीजी, पहले कट्टा होता है फिर छोटा होता है। हाँ, कट्टा, चोटा, फिर गोगा। सॉरी, कट्टा, चोटा, फिर सांड बन जाता है। अच्छा, सबसे जो बुनियादी बात जो करने वाली है वो ये है कि कट्टे को अगर आप कट्टों को अगर आप फरबा करें, पालें, तो वो कतई तौर पे घाटे का सौदा नहीं है। इसको समझने की जरूरत है थोड़ी सी। और इसमें हुकूमत, सच्ची बात यह है कि पिछले कई सालों से कई हुकूमतें जो हैं वो इस पे मतलब चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि कट्टों को इस तरह ज़ाया ना करें, लेकिन रत्ती बराबर भी गालिबन फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये 3,60,000 कट्टे जो हैं अगर एक महीने से पहले ज़िबा कर दिए जाते हैं तो जो हुकूमत के दो मतलब इसमें इक़दामात बड़े हैं, दो स्कीमें हैं इसमें। एक तो ये कि कट्टा बचाओ, नंबर 1 कट्टा बचाओ, यानी अगर आपकी भैंस ने कट्टा दे दिया है तो फौरी तौर पे हुकूमत के कागजों में आप उसको रजिस्टर करवा लें सरकारी तौर पे। जब वो 1 साल का हो जाएगा कट्टा तो आपको बैठे बैठाए 4,000 रुपए मिल जाएगा, बैठे बैठाए 4,000 रुपए मिल जाएगा। फिर आपने उसको फरबा करना है। फरबा करने के एवज आप फिर हुकूमत से 6,500 रुपया जो उनका कट्टा फरबा करो स्कीम है उससे हासिल कर सकते हैं। 10,500 हो गया, 10,500 रुपया आप बैठे बिठाए एक कट्टे पे कमा सकते हैं और उसके बाद आप जाहिर है कट्टे को मार्केट में बेच सकते हैं। नहीं तो भाई जी इंसान लालची है, आपको पता है कि अपनी लालच पे अगले किसी को भी नहीं देखते, इंसान को नहीं देखते, कट्टे को क्या देते। ये जो 2 साल में आप 10,500 दे रहे हैं वो क्यों 2 साल में 20,000 का दूध पिला दें कट्टे को। अच्छा, अब बात यह है कि दुनिया में जो भी आप जिस जानवर की भी आप ब्रीडिंग करवाते हैं उसको एक मखसूस मुद्दत के लिए माँ का दूध तो पिलाना पड़ता है ना, उसकी रेयरिंग के लिए, उसको बड़ा करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट जो है ना काश्तकारों के, अपने किसानों के, ये क्लियर करने की जरूरत है और इसमें कुछ इकदामात की भी जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो ये कह रहे हैं कि ठीक है, यानी अगर जो कट्टा है वो माँ का दूध पीता है तो जाहिर है उस काश्तकार के दिल में ख्याल आता है कि ये इतने का दूध पी जाएगा, मेरा इतने का बिकेगा। तो वो क्या कर रहा होता है उस वक्त काश्तकार ये देख रहा होता है कि मेरा 120 रुपए का दूध ये पी रहा है, वो 120 रुपए लीटर का दूध ये पी रहा है। हालांकि उसको जो कॉस्ट कर रहा होता है दूध वो 120 नहीं कर रहा होता, वो अपना प्रॉफिट लगा के उसको कॉस्ट कर रहा होता है। हालांकि उसको जो दूध अपने घर में पड़ रहा है वो तो 80 रुपए या 90 रुपए में पड़ रहा होगा ना, तो वो नहीं गिनता, वो अपना प्रॉफिट भी साथ गिन लेता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये काश्तकार के किसान को कैसे खत्म किया जाए, उसके मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ यानी इक़दामात उठाए जा सकते हैं। एक तो ये किया जाना चाहिए कि दुनिया भर में बच्चों को यानी मवेशियों को, बच्चों को पालने के लिए अगर आप माँ के दूध की बचत करना चाहते हैं तो आप मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करें, यानी दूध का मतबादल मसनूई दूध इस्तेमाल करें। अच्छा, वो मसनूई दूध में वो सब कुछ होता है जो माँ के दूध में होता है, ठीक है, लेकिन इब्तदाई तौर पे फिर भी कहा जाता है कि जो हफ्ता 1.5 हफ्ता जिसको हम बॉली कहते हैं, वो बॉली जो है वो बच्चे के लिए जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो आइंदा पूरी जिंदगी में उस कट्टे के या बछड़े के काम आते हैं। अब बात यह है कि अगर आपने शुरू में अगर आपने हफ्ता 1.5 हफ्ता बॉली पिलाने के बाद उसको मिल्क रिप्लेसर पे ले आए, और मिल्क रिप्लेसर के लिए हुकूमत को यह चाहिए कि उस मसनूई दूध को, मिल्क रिप्लेसर को सस्ता किया जाए, मुकामी तौर पे तैयार किया जाए, ताकि फिर काश्तकार के दिल से ये लालच निकल जाए कि मैंने दूध की बचत करनी है। जब मिल्क रिप्लेसर सस्ता होगा तो जाहिर है कि कट्टा मिल्क रिप्लेसर पीना शुरू कर देगा। अगर दूध का इब्तदाई खर्चा और उसका जो बाकी का कोई 1.5 साल तक अगर आप 30-35 हज़ार रुपए खर्च करते हैं तो फिर भी आपका जो 1.5 साल का कट्टा है ना वो मार्केट में 70-80 हज़ार रुपए का बिकता है। 70-80 हज़ार रुपए वो प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अगर काश्तकार फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो हुकूमत को एक तो मिल्क रिप्लेसर सस्ता करना चाहिए और हुकूमत गंदम पे भी सब्सिडी दे रही है, ये भी एक तरह से सब्सिडी है ना कि 4,000 रुपए ले ले, 4,500 रुपए, 6,500 रुपए ले ले, इसको बचाएं। फिर अगर काश्तकार फिर भी नहीं बाज आता तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत के इतने इतने बड़े जो रिसर्च सेंटर्स हैं ये फिर कट्टों को गोद ले लें,
پھر یہ خود کام کر لیں. دیکھیں اگر پاکستان جو ہے یہ ان کٹوں کی جان بچا لے نا 1.5 سال تک, تو پاکستان بآسانی 25 سے 30 کروڑ ڈالر سالانہ کما سکتا ہے. ہندوستان صرف کٹے ایکسپورٹ کر کے 3 ارب ڈالر کما رہا ہے. 3 ارب ڈالر صرف کٹے, بچڑے نہیں کہہ رہا, صرف کٹے. سر جی کٹے جدوں بھی حلال ہوئے نے شادی تے ہوئے. اچھا اب یہ بھی ایک وجہ ہے کٹوں کی جو ہم ذبح کر دیتے ہیں نا, جو چھوٹی عمر میں بالکل ہفتے 1.5 ہفتے کا, بکرے کے گوشت کے طور پہ اصل میں ہم بے ایمانی یہ کرتے ہیں کہ بکرے کے گوشت کے طور پہ اس کو بیچتے ہیں. سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا شادیوں میں, اب شادیوں میں برائلر آنے کے بعد ایک ان کی ڈیمانڈ میں کمی واقع ہو گئی ہے. کٹے کے گوشت کی بجائے آپ کو برائلر جو ہے وہ سستا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ مال برداری کے لیے استعمال ہوتا تھا کٹا, اب جدید مشینری آ گئی ہے, اس کے بعد اس کا استعمال بھی کم ہو گیا ہے. اس لیے کٹوں پہ یہ ظلم جو ہم ڈھا رہے ہیں اس میں بھی اضافہ ہو گیا. اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں نا جی, اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہمارے ذہنوں میں اب بس چکا ہے نا شارٹ کٹ, وہ ہے اور کچھ نہیں. لالچ بھی جو ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ جلدی 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 جلدی, مطلب تھوڑا سا جیسے تم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ تھوڑی دیر اڈیک لو, اس کو بیچارے کو پورا بڑا ہو لینے دو, پورا تگڑا ہو جائے, کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے نا. مگر جو شارٹ کٹ ہے وہ ہمیں لے دے گیا ہے. اسی کہنے یار چاہے 2.5 فٹ کرو یار فٹاٹے کو وہ فٹاٹ یا بیچو فٹاٹ. اب دیکھو نا یہ ہماری وہ شارٹ کٹ والی سائیکی ہے نا. ادروائز تم یہ دیکھو کہ 4,000 روپے 6,500 روپے ان مطلب مراعات کے باوجود, ان یعنی انسینٹیوز کے باوجود 3,60,000 کٹوں میں سے پنجاب میں صرف 80,000 کٹے جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں. اچھا واہ جی واہ, گوگا جی ہو گئے رجسٹرڈ. نہیں جی یہ سنگ ٹوٹا ہے. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جتنا آپ کو سائنس کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ, اتنا اگر آپ اپنے منہ کو سمجھ جائیں تو آپ میرا خیال ہے ہیڈ پین نہ چھوڑ دیں. نہیں سر میں ایک سیریز سوٹ نہیں کرتا نا, سوٹ نہیں کرتا. ناظرین آئیے آج ایک مرتبہ پھر آپ کو سناتے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کی دلچسپ باتیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب. دلچسپ باتیں کیا مطلب, میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ہوں, وزیر جگت اور لطیفہ نہیں ہوں. ابھی اگلے 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا آپ کتنے سیریس ہیں. اللہ کے فضل سے جنید صاحب جتنی اصلی میں نے اپنی وزارت کو لیا ہے, جی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی ہسٹری میں کم از کم کسی نے اتنا سیریس نہیں لیا. نہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی وزارت کو سیریسلی بھی لیا ہے اور کچھ کام بھی کر کے دکھائیں. بلکہ آپ کو تو یہ ضرور تعارف میں بتانا چاہیے تھا کہ ان کے لیے دوسری وزارت کی خبر بھی گردش کر رہی ہے. اچھا جنید صاحب اگر ایک خبر گھوم رہی ہو نا تو اسے بار بار جالی مارتے رہنا چاہیے تاکہ وہ گھومتی رہے, اور جب خبر گھومتی رہتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ حقیقت کا روپ دھار لے. ویسے دوسری وزارت آپ کو کہیں مذہبی امور کی تو نہیں مل رہی؟ دیکھیں مذہبی امور کو تو میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی سیٹ پہ بیٹھ کے ہی کافی سپورٹ کیا ہے. آپ اس کو سپورٹ کرنا کہتے ہیں. نہیں دیکھیے آپ کو اس سے زیادہ اور کیا سپورٹ کیا جائے مذہبی امور کے حوالے سے کہ آپ کو اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سائنس اور ٹیکنالوجی سے آپ کئی دن پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ عید کس دن ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی ٹینشن جو تھی وزارت مذہبی امور کی وہ تو میں نے حل کر دی ہے. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے وہ تو میرے 32 دانتوں کے اندر گردش کر رہا ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے. کچھ ایسی وزارت ملنی چاہیے کہ جس سے میں اس اپنی قیمتی چیز کو استعمال کر سکوں. ویسے ختم ہے اپنی بات دوسروں تک کنوے کرنا فواد چودھری صاحب پہ. پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے اپنی ایک تصویر جاری کی ہے, وائرل ہو گئی ہے, بلکہ فواد چودھری صاحب اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گرد گرد لوگ ہیں, اور نیچے کیپشن ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں. صاحب یہ میں نے اشارتاً یہ بتایا ہے, دیکھیں ہر دوسرے دن یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ویکسین تیار کرنی گئی ہے, اور مگر وہ کامیابی نہیں ابھی پا رہی, اور نہ ہی وہ مارکیٹ میں آ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جتنی دیر تک ویکسین نہیں تیار ہوتی, 100% وہ نہیں کامیاب ہوتی,
तो आप कम से कम ऊंट पे उतनी देर बैठ जाए हाँ उतनी देर ऊंट खरीद लें। और उतनी देर ऊंट को खड़ा भी रखें सर, मतलब अदरवाइज तो देखिए ऊंट बैठ जाएगा तो समाजी फासला खत्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने दूसरी बात किया कि ऊंट पर बैठ जाएं। मैं कहता हूँ कि पहले ऊंट खरीदें, किसी दूसरे के ऊंट पे ना बैठे। अपना ऊंट खरीदे, सबसे पहली बात ये है, फिर उस पे बैठे और फिर उसको खड़ा भी करें। ऊंट खड़ा ना हो तो उसका फायदा कोई नहीं है। ये कोरोना में अगर आप ऊंट से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो वो खड़े ऊंट पे बैठना। बैठा ऊंट तो जुनैद साहब, बैठा ऊंट और बैठा पठा एक बराबर। वाह वाह वाह। जी सर जी, बैठा उठते हैं जी लगता जिਵੇਂ ਕਿਸੇ तगड़े बंदे ਦੀ कबर है। क्या अच्छी मिसाल दी है आपने, बिल्कुल बेकार होता है बैठा ऊंट। जी जी खड़ा ऊंट ही काम आता है और बिल्कुल सही। वही आपको कोरोना से बचा सकता है। वाह रे वाह। जुनैद साहब देखें, बात सिर्फ करने की नहीं होती, उस पे अमल भी करना चाहिए। मुझे तो आपकी जो साइंटिफिक अप्रोच है वो बहुत इम्प्रेस करते हैं। इसीलिए मैंने ऊंट पे खुद बैठ के तो तस्वीर खिंचवा के तो वो वायरल करवाई है। वाह रे वाह। चौधरी साहब, मैंने आपके टीवी पे इंटरव्यू देखे हैं, तो आप जब अपनी बात करते हैं तो पूरी करते हैं, जब कोई दूसरा बात करता है तो आप फोन पकड़ के बैठ जाते हैं। देखिए बात ये है कि अक्सर मैंने ये फील किया कि दूसरा बंदा जो है वो गलत बात करता जा रहा है और ढिठाई से करता जा रहा है। मगर मैं ये समझता हूँ कि मैनरिज्म में रहना चाहिए। जब कोई दूसरा गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कोई भी बात हो रही है, उसमें मुखिल नहीं होना चाहिए, उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर मैं अपने आप को रोकने के लिए अपना फोन पकड़ लेता हूँ। अच्छा, उतनी देर चले आपकी भाभी के साथ टॉक हो जाए। इसका मतलब है सामने वाले ने भी बेइज्जती करनी होती है, मोबाइल पे भी बेइज्जती करनी होती है। नहीं जुनैद साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे घर में मेरी पोजीशन आप जैसी नहीं है। मेरे नाम के साथ चौधरी लगता है। तो चौधरी लगाने से क्या होता है? मैं जुनैद सलीम के पहले भी मियाँ लगा लूं, बाद में भी मियाँ लगा लूं, रहूंगा तो मैं मियाँ ही ना। नहीं देखे, वो जो मियाँ है ना वो और चीज है, चौधरी और चीज है। चौधरी एक दफा ही लग जाए, आगे लग जाए या पीछे लग जाए। अव्वल तो चौधरी आगे कभी नहीं लगता, चौधरी दूसरों को आगे लगाते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से घर में बड़ी इज्जत है मेरी। मैं तो प्रोग्राम में जो दूसरा मेरा पार्टनर बैठा होता है उसको इज्जत दे रहा होता हूँ और उसको बात करने का मौका दे रहा हूँ। अच्छा जैसे ये गिलगित बल्तिस्तान पे आते हैं, वहां पे पीपल्स पार्टी के दावे तो बहुत ज्यादा थे कि जी हम स्वीप कर जाएंगे, लेकिन नतीजा निकला तो पीटीआई जीत गई। जुनैद साहब देखिए, बात है अमल करने की। बातों तक अगर रहेंगे तो अब लोग समझ गए हुए हैं। असल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गलत जोर लगाते रहे हैं। अगर आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है ना तो उसको पीछे से धक्का लगाना पड़ता है, दाएं बाएं से धक्का लगाने से गाड़ी नहीं हिलती, उलट जाती है जी, बल्कि उलट जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप रेडी को धक्का लगा के स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी, उसके लिए आपको गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। देखिए ये लोग जो हैं इन्होंने अपने दौरे, मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ अभी वजीर हैं नवाज शरीफ साहब, खुद साइंटिस्ट नहीं है और न्यूटन को और पता नहीं किस किस को शर्मा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। जितना आप साइंस को समझते हैं, जितना आपको साइंस को समझते हैं उतना माशाल्लाह, अगर आप अपने मुंह को समझ गए तो आप मेरा ख्याल है हेड पहनना छोड़ दें। नहीं सर, मैं एक सूट सीरीज नहीं करता ना, सूट नहीं करता। सर एक साइंस के हवाले से सवाल है जी। कि ये बातें बनी हुई हैं या वाकई सांप 100 साल बाद भेस बदल लेता है? देखिए बात ये है कि सांप हो या इंसान हो, जो भी भेष बदल लेता है ना जी वो नाकाम रहता है। इसलिए आपने देखा कि सांप हमेशा नाकाम रहा है, जमीन पे ही खजल होता रहा है। कभी आप सांप को दीवार पे चढ़ते हुए नहीं देखे। वाह वाह वाह। हमारे जुल्फी के बारे में मोहल्लेदारों को शक है कि ये पहले सांप था। नहीं वो गलत कहते हैं मोहल्लेदार, इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ कैंचवा कहें तो बंदा मान। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले जो ये समुद्र से सिपियां निकलती हैं जी इनको पत्थर पे रगड़ के तेज करके तो उसके साथ शेव करनी शुरू की। और तकरीबन 1 घंटा लगता था। जुल्फी जैसे बंदे को तो खैर 2 मिनट ही लगते थे, मगर अक्सर इस तरह का मुंह सिपी में फंस जाता है। अच्छा जी, मैं आज एक ऐसे मसले को डिस्कस करने लगा हूं जो इंतहाई सीरियस है मेरे लिए जी, इसलिए प्लीज इस पे हंसिएगा ना। ठीक है। बात कर लेना, ये तो कॉमेडी शो है यार।
नहीं, कॉमेडी तुमने बड़ी कर लिया, मेरी तरफ से कुछ सीरियस भी जाने ले मेरी तरफ बताइए फनकार। जी मेरा बता। मतलब है कि जो मेरी रोजमर्रा की है ना जी हरकत सकनात, या कह लें कि जो मैं रूटीन में अपने लिए काम करता हूँ, हाँ जी। उसमें सबसे मुश्किल जो मुझे काम पड़ता है वो है शेव करना। यार सीरियस रहो यार तू बता ना सो यार। यार प्लीज इस तरह ना करो यार, एक बंदे का मसला है। क्या हद हो गई अव्वल यार, जरा कोई प्रॉब्लम बड़ी है, इसलिए थोड़ा देर खामोशी से सुन लो। जी। मगर मैं ये हिस्ट्री पढ़ के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये जो शेव करना है ये 30,000 साल पुरानी तारीख है। 30,000 साल पहले मिस्र में इंसान ने शेव करनी शुरू की। अच्छा। बाल जो है वो बढ़ जाते थे, वैसे तो हमारे मजहब में तो दाढ़ी मुबारक रखना जो है वो बड़ा अच्छा है, जी। मगर ये उस वक्त इंसान को इतनी अक्ल नहीं थी, इतना शऊर नहीं था कि इसको किसी तरीके से सेटलमेंट कर लिया जाए। हाँ। तो सीधा शेव शुरू की गई। अच्छा। तो शेव इंसान ने सबसे पहले जो ये समुद्र से सिपियां निकलती हैं, जी हाँ। इनको पत्थर पे रगड़ के तेज करके तो उसके साथ शेव करनी शुरू की। अच्छा। और तकरीबन 1 घंटा लगता था। जुल्फी जैसे बंदे को तो खैर 2 मिनट ही लगते थे, मगर अक्सर इस तरह का मुंह सिपी में फंस जाता तो बाकी घंटा ही लगता था, 58 मिनट सिपी में से मुंह निकालने के। अच्छा, ये वो सखावत नाज किस अदाकार को कहता था कि इसकी शेव जो है वो 3-4 बंदे मिलके करते हैं, 50 रेजर लग जाते हैं, उस तरह एक गर्म हो रेजर जाता है। तो उस तरह गर्म हो जाता है। रिक्शा किसको करता था? तो आगे से उस एक्टर ने भी तो कहा था ना कि भाई साहब जो है ये शेव उस तरह से नहीं कराते, शॉर्पनर में मुंह दे के तो कमा लेते। बता मैं ये रहा हूं कि सिप्पी के साथ शेव शुरू हुई थी, उसके बाद फिर जिद्दत ये आई कि पत्थर को तेज करके उसको चाकू दे के उससे शुरू की। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोहा जो है वो इस्तेमाल होने लग गया, और फिर ये जो बाकायदा उस तरह है ये 1770 में इजाद हो गया। अच्छा। और ये इजाद करने वाले इंग्लैंड के एक भाई साहब थे जैक्सन। सिर्फ माइकल जैक्सन नहीं दुनिया पे आया, और भी बड़े जैक्सन, इनका नाम जीन जैक्सन था, जी जिन्होंने ये आजाद किया। और उस बंदे ने फिर बांदर के हाथ भी उस तरह पकड़ा। तो ये जो है ना जी तारीख ये बताती है कि ये 30,000 साल पहले इंसान ने ये शेव शुरू करना शुरू। जी 30,000 साल पहले उसने सिप्पी से क्यों की शेव? उसने कौन सा अखबार ज्वाइन करना था? यार सिर्फ अखबार ज्वाइन करने के लिए नहीं शेव करते, तुम्हारे जेहन में सिर्फ जुनैद ही मसल्लत हो गया होगा। वैसे ही एक इंसान ने सोचा होगा कि बाल इतने बिखरे हुए, ये वो करना भी उस वक्त जेहन में नहीं था। सही है। अच्छा अजीजी भाई, ये जो अंग्रेज हजाम जो हैं वो भी उस तरह को ऐसे ऐसे करते होंगे। यार जाहिर है उसको मैया आता है तो वो ऐसे करता है, जिस तरह बॉलर जो है उसको मैया आता है तो वो रगड़ता रहता है। सीरियसली देखो, वो चमड़े की सान पे तो तेज करते थे उस तरह को, ये जो हमारे नाई हजरात जो है हाथ में करते हैं, ये क्या करते हैं? यार ये मोशन पकड़ते हैं, जैसे तुम नहीं शुरू में 2-3 जुगता करके तो मोशन पकड़ते। अच्छा फिर बाल काटना जो है ये 40,000 साल पुरानी तारीख, अच्छा। ये भी मिस्र की तारीख है। मिस्र में ही उस वक्त बाल कैसे काटे जाते थे कि पत्थर के ऊपर बालों को रख के तो ऊपर पत्थर मार मार के तो उनको काटा फिर बाला का, फिर जब कुर्रा अर्जी पे डाडी बीवियां आई, फिर उन्होंने ये फरीजा अपने हाथ ले लिया। जी जी हाँ जी बगैर पेमेंट के वो बाल। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर से लोहे की तरफ आए और कैंचियां बन गई। हाँ। मगर ये मैं देख के रिसर्च करके बड़ा हैरान हुआ हूं कि 40,000 साल पहले इंसान को ये एहसास हुआ कि ये जानवरों की तरह जो बाल बिखरे हुए हैं या बड़े हुए हैं, इनको कोई शेप दी जाए। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल, और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि तनकीद हो तो टूटे ना, तारीफ हो तो भूले ना, यही कामयाब इंसान की पहचान है। बहुत अच्छा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।